साथियों नमस्कार, मैं आकाश पांडे। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब एग्जाम पे एग्जाम आने वाले हैं 2-3-4 महीने में। जैसे चाहे यूपी पुलिस की बात हो, यूपी एसआई की बात हो, ठीक है, आरओ हो गया, यूपी पेट का पेपर लगने वाला है। तो इन सारे पेपरों में भूगोल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और जो भूगोल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, चुने हुए। अगर आप पूरे डेडिकेट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर ये क्वेश्चन आपको आते हैं। और अगर ये क्वेश्चन 50 में से मान के चलिए अगर 20 क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो मतलब ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, इसलिए क्योंकि आप अपने पढ़ाई में समर्पित नहीं है तब, क्योंकि बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। अपने आप को आंकिए कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद नीचे कमेंट में हमको बताइए भी कि सर इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो चलते हैं, चेक करते हैं। वन लाइनर सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? ठीक है, किसने कहा? पाइथागोरस। किसने कहा? पाइथागोरस ने। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? पृथ्वी का जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? कितना होता है पता है? 12,756 किलोमीटर। तथा इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। पांचवा है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कितने? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यह ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होती है? बार बार पूछा जाता है, घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? ठीक है, तो परिक्रमण गति से। किस गति से? परिक्रमण। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं मोटा मोटा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। बार बार पूछा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में फ्रेंड कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। किसके? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कई बार पूछा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। यह एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। चंद्रमा में उठने वाली ज्वार भाटी की वजह क्या होता है? अपेक्षित सूर्य तथा चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, ठीक है, होता है। चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? किसमें है? टाइटेनियम की। ठीक है, टाइटेनियम की। साथियों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? कितना? 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। ठीक। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा है? लिम्नेटेज पर्वत। कौन सा है? लिम्नेटेज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसको तो रट्टा मार के याद कर लो, बार बार पूछा जाता भैया। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन जो है चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969। ठीक है, 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? बार बार पूछा जाता है। अपोलो 11। किससे? अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है?
वैसी काल्पनिक रेखा, कैसी काल्पनिक रेखा, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, ठीक है, उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी अगर हम कहें तो घड़ी की दिशा। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्ष कहते हैं। एफ साइड रेखा क्या है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, तो इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। अब अपसौरिक रेखा किसे कहते हैं? अपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो जिसे अपसौरिक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? उपसौरिक कहते हैं। अब बात करते हैं अपसौरिक की, तो जुलाई को पृथ्वी से कुछ दूर चली जाती है जिसे अपसौरिक कहते हैं, ठीक है। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, इसे अक्षांश कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अक्षांश किसे कहते हैं? जो हमारा पृथ्वी का ग्लोब होता है नीला नीला, जिसे हम अपने टेबल पर रखते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लोब फ्रेंड, ठीक है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब, किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक बीच में जो रेखा होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। इसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा जो होता है उसे शून्य की रेखा माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली, यानी जो लेफ्ट से राइट तक खींची गई उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किस आधार पर? देशांतर रेखा के आधार पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण आप सुनते आए होंगे, सूर्य ग्रहण है क्या? देखिए, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमारी चंदा मामा घुस जाते हैं तो जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा से छाया बना करके जाती है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है साथियों। चंद्र ग्रहण क्या है? ठीक इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की ऐसी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अच्छा, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 11.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री, सॉरी फ्रेंड, 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, एरोस्थेनीज को कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो अरस्तु ने माना था, ठीक है। इनका न्याय सिद्धांत बहुत ही चर्चित है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने बनाया था 1752 ईस्वी में। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? टॉलेमी ने बनाया था। तो शायद अगर आप यहाँ तक दिए होंगे क्वेश्चन तो कई क्वेश्चन आप कर भी लिए होंगे अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन थे और ये हल्के क्वेश्चन ही आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर साथियों आप वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको भी मोटिवेट कीजिए ताकि अगला ऐसे ही बना करके फिर हम किसी न किसी सब्जेक्ट पे लेके आए। भूगोल पे अभी और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कीजिए,
कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए अगले वीडियो आने तक।